हरियाणा समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार मेघा बरसने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह आज तीसरे दिन रविवार को भी जारी है। शुक्रवार को तड़के जो हल्की बारिश शुरू हुई थी वह दिन निकलने के साथ बढ़ती गई। रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। कई शहरों में दिन में ही अंधेरा छा गया था। मौसम विभाग ने हरियाणा में 31 दिसंबर तक येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन रविवार को भी पानीपत, करनाल, सोनीपत, नूरपुर क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हुई। सुबह के समय फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़ समेत कई जगह बादल छाए रहे। शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। ओलावृष्टि की भी संभावना है। हिसार के करीब 50 गांवों में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से सड़ गई। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों और चने की फसल को हुआ। इसके अलावा हांसी क्षेत्र में सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा रेवाड़ी, फतेहाबाद में भी ओलावृष्टि से कई गांवों में फसलें तबाह हो गईं। हिमाचल में भी 2 दिन धूप खिलने के बाद फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। कुफरी, नारकंडा और डलहौजी समेत कई इलाकों में हिमपात हुआ। ताजा बारिश बर्फबारी के चलते प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 136 सड़कें फिर से अवरुद्ध हो गई हैं। नारकंडा में बर्फबारी के कारण राजधानी से ऊपरी शिमला का सड़क संपर्क फिर से कट गया। देर शाम मनाली में फाहे गिरे। सोलंग नाला और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते अटल टनल रोहतांग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। पर्यटकों के सोलंग नाला से आगे जाने पर रोक लगा दी गई। सोलंग नाला एवं पलचान के बीच 1500 से अधिक वाहन फंस गए। इन्हें पुलिस रेस्क्यू कर रही है। बर्फबारी के कारण 65 ट्रांसफार्मर ठप होने से कई इलाकों में बिजली नहीं है। पानी की 18 स्कीमें फिर से प्रभावित हो गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में डोडा के मैकेनिकल विभाग ने लिंक सड़कों और राजमार्गों से बर्फ हटाने के लिए सड़कों पर जेसीबी तैनात की गई है। भारी बर्फबारी के कारण डोडा, भद्रवाह, पठानकोट हाईवे बंद कर दिया गया और डोडा डीसी हरविंदर सिंह ने बताया कि अगर मैं कहूं तो यह बहुत ही सुखद स्थिति है। लंबे समय के बाद बर्फबारी और बारिश हुई जिससे पूरे जिले में खुशी और जश्न का माहौल है। सड़कों पर भारी बर्फ पड़ी है, इसलिए उन्हें साफ करने का काम किया जा रहा है और लोगों से अपील की गई है कि इस खराब मौसम में यात्रा न करें और कंट्रोल रूम से संपर्क करें। वहीं नए साल पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए हिमाचल, जम्मू कश्मीर जाने वाले सभी पर्यटकों से प्रशासन ने अपील की है कि वे हिमाचल या जम्मू कश्मीर आने के पहले मौसम का हाल जान लें और सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही अपने नए साल की प्लानिंग बनाएं। N1 लाइव की खास खबर। ये सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो बहुत ही खुशनुमा सिचुएशन है। काफी देर बाद बारिश हुई है और एक हर्षोल्लास का वातावरण है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बट एट द सेम टाइम क्योंकि रोड्स वगैरह में स्नो पड़ी है और हमारी मेजर जो रोड्स हैं उनको हमने क्लियर कर दिया है ऑलरेडी। अभी हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं आरएनबी और पीएमजीएसवाई की, उन पे काम चल रहा है, उनको भी क्लियर किया जा रहा है। मेडिकल इमरजेंसीज का ख्याल रखा जा रहा है। सुबह 2-3 मेडिकल इमरजेंसीज आई थी, सबको कैटर किया गया है। हमने अपने कंट्रोल रूम के नंबर हर जगह पब्लिसाइज किए हैं। हमने पर्सनली भी कुछ बच्चों के इशू आ रहे थे जो एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने बातचीत की है और जो बच्चे बाई चांस एग्जाम ना दे पाए क्योंकि उनकी रोड्स क्लोज हो गई या वो पहुंच नहीं पाए, तो उनके लिए हम री एग्जामिनेशन करवाएंगे, ऐसा भी एश्योरेंस हमें मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से तैयार है। ये एक अच्छी चीज़ है कि स्नोफॉल हुई और इससे काफ़ी एक जो डिजीज बर्डन है वो भी डिस्ट्रिक्ट का कम रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा मौसम बना रहे और लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा तैयार है।